हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। कल था संडे का दिन और कल मैं अपनी एक यूट्यूब की ही फ्रेंड से मिलने के लिए उनके घर गई थी। वो भी एक दिन मेरे रूम पर आई थी और मुझे कल वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मैंने कल उन्होंने आरओ का एग्ज़ाम दिया था 2023, अभी जो फैब में हुआ था, तो उसका बुकलेट भी मुझे दिया है। तो कल का ब्लॉग इसलिए मैंने बनाया नहीं, इसलिए मंडे के दिन ब्लॉग आया नहीं। ब्लॉग मैंने बनाया था बट मैं चली गई थी शाम को वहाँ पे, तो थोड़ा टाइम मैंने वहाँ स्पेंड कर लिया। उसके बाद आने के बाद फिर मुझे टाइम नहीं मिला एडिटिंग करने का। मुझे ऐसा लगा मैं थक गई हूँ एंड कल मैंने काफ़ी देर तक फ़ोन वगैरह पर भी बात कर ली थी, तो फिर मैंने एडिटिंग ही नहीं किया। और ये आज का ब्लॉग है मंडे का, जबकि अभी रात के 7:30 बजे मैं इसकी एडिटिंग मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ। भाई सीटेट के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। मुझे जो कुछ भी पता था, जो भी मैंने एप्लीकेबल किया था, मैंने सब कुछ आप लोगों को डिटेल में बता दिया है। बट फिर भी आप सभी मतलब पूछते रहते हैं एंड बहुत सारे लोग नए भी जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है नई वीडियो देखे होंगे तो वो भी पूछते रहते हैं। पहली बात तो ये है ना कि जो कमेंट करते हैं कि 2 बार 3 बार पेपर दे दिए, नहीं हो रहा है, तो देखिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने भी 2 बार दिया था, मेरा भी नहीं हुआ था। अब की तीसरी बार में मेरा हुआ है एग्ज़ाम क्वालिफाई। पहली बार मैंने पढ़ा ही नहीं था, एसएसटी मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। फर्स्ट पेपर निकल गया था, सेकंड पेपर नहीं निकला था। सेकंड टाइम मैंने आप लोगों के सामने ही दिया था जनवरी में, और उस टाइम भी मेरी कुछ खास पढ़ाई नहीं हो पाई थी। मैं मतलब बस प्रैक्टिस सेट के मतलब सॉल्व करके उसके ऊपर डिपेंड थी कि मेरा हो जाएगा। एंड लास्ट मोमेंट पर कुछ ऐसा हुआ कि फिर मैं मतलब नहीं कर पाई, नहीं हुआ मतलब नहीं हुआ, अब चाहे जो भी रीज़न हो। एंड अभी थर्ड टाइम मैंने जब दिया है तो आप लोगों ने देखा कि मेरा क्लियर हो गया। तो देखिए मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। एक बार अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि फिर एग्ज़ाम ही नहीं निकलेगा। उसके लिए आप सभी को, जिसको भी सीटेट का एग्ज़ाम देना है ना, एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर देना पड़ेगा। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि जैसे मेरा कॉमर्स स्ट्रीम से था, तो कॉमर्स वाले आर्ट्स में ही आते हैं, एसएसटी ही उनका सब्जेक्ट होता है। तो एसएसटी से मैंने दिया है एसएसटी बाय सनी सर। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, पुरानी प्लेलिस्ट और नई प्लेलिस्ट दोनों देख लेनी है, खूब अच्छे से देख लेनी है। एंड कई लोग ये भी कमेंट करते हैं कि मैं नोट्स कैसे बनाती थी। देखो मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारी चीज़ें नोट डाउन करती थी। मेरी आदत है कि मैं लिख कर पढ़ती हूँ, क्योंकि पढ़ाई छोड़कर बहुत टाइम हो गया है। और अब मैं अगर सोचूं कि एक बार पढ़कर मुझे कोई चीज़ याद हो जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी भी जैसे मैं आरओ के लिए भी पढ़ती हूँ तो मैं लिख कर ही याद करने का ट्राई करती हूँ। एक बार लिखिए, 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, दिमाग लगाकर थोड़ा सा मतलब कंसंट्रेशन बनाकर आप लिखिए, देखिए आपको ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो जाएंगी। मैं एक ही चीज़ सोचती हूँ कि जैसे हम लोग कोई भी चालीसा है अगर डेली बेस पर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो हमको याद हो जाता है। तो थोड़ा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा एंड डेली पे बेस पर आप प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन कीजिए, हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। सीडीपी के लिए आप हिमांशी मैम की मतलब वीडियोस देख सकते हैं, मैराथन वीडियोस, या फिर आप सचिन सर की देख लीजिए, जिसका भी आपको सूटेबल हो। बहुत सारे चैनल चलते हैं यूट्यूब पर, कहीं से भी आप देखिए, जहाँ से भी आप कंफर्टेबल हो। जो भी सब्जेक्ट आपके हों, सीडीपी वगैरह कुछ भी आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, बहुत सारे चैनल चलते हैं। कई सारे छोटे चैनल भी हैं बड़े चैनल के अलावा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। आपको समझ में आना चाहिए कंटेंट, बस ये बड़ी बात है। और आप मतलब पढ़िए पूरा, जो भी मतलब थ्योरी है वो पढ़िए। वो पढ़ने के बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। मार्केट में बहुत सारी हार्ड बुक अवेलेबल हैं, वो ले आइए। बुक प्रैक्टिस की नहीं ले सकते हैं तो ऑनलाइन परचेज़ कर लीजिए, टेक्स्ट बुक वगैरह पे रहता है, या फिर सचिन सर का ही कर लीजिए, या फिर बहुत सारे लोगों के कहीं से भी कर सकते हैं। देखिए सिलेबस वही है, कंटेंट वही है, बस सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है। हर किसी से नहीं समझ आता। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपको किस टीचर से पढ़ना है। एंड तीसरी चीज़ कि लैंग्वेज के लिए जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पहले संस्कृत रखी थी अब इंग्लिश रख लें, तो ये भी आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। आपने अगर संस्कृत सब्जेक्ट रखा था तो आप देखिए उसमें आपके कितने मार्क्स थे, एंड एक बार आप इंग्लिश का भी सॉल्व करके देख लीजिए। आपको लगता है कि अगर उससे आप इसमें बेटर कर सकते हैं तो आप इंग्लिश रख लीजिए। किसी के सजेस्ट करने से आप नहीं पास हो पाएंगे। देखिए मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी। मैंने भी मतलब थोड़ा सर्च किया था सारी चीज़ें, लास्ट में मुझे लगा कि बैच ले लेना चाहिए, तो मैंने बैच भी परचेज़ कर लिया था। फाइनली मेरा हो गया क्वालिफाई, तो अब मैं भले ज्ञान दे रही हूँ, बाकी मेहनत ना मैंने खुद करी थी। तो इसी तरह से मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना खुद ही पड़ेगा। क्योंकि मैं कुछ भी बता दूं, कितना भी बता दूं, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। मैं कोई पार्टिकुलर जगह या फिर पार्टिकुलर बुक नहीं सजेस्ट कर सकती हूँ। मैंने आप लोगों के
साथ एक बार शेयर भी किया था कि मुझे ओसवाल बुक से आया था कोलैबोरेशन करने के लिए भी। अगर मैं कर लेती, मुझे पैसे मिल जाते, मैं पैसे ले लेती, बट अगर किसी के यूज़ में ही नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब है उसका। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपको कहाँ से समझ आ रहा है, क्योंकि सिलेबस वगैरह अभी चेंज नहीं हुआ है, अभी नेगेटिव मार्किंग हुई नहीं है, तो अभी भी बहुत अच्छा चांस है। आप लोग कोशिश करिए, मेहनत करिए कि इस बार कम से कम क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे भी आप लोग वैकेंसी का एंड एग्ज़ाम्स का देख ही रहे हैं कि कैसा चल रहा है सब कुछ। किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि उन्होंने 2 बार सीटेट का एग्ज़ाम दिया, तो 2 नंबर 3 नंबर ऐसे नहीं हो पाया दोनों बार, और उनका एक बेबी है एंड उनके घर वाले एंड इवन हस्बैंड भी मतलब बोलते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, एंड सेकंड बेबी के लिए लोग प्रेशर बनाते हैं। तो वो मुझसे पूछ रही थी कि मतलब उन्हें क्या करना चाहिए। तो देखिए, मैं आपके फैमिली मैटर में नहीं बिल्कुल भी इन्वॉल्व हो सकती, ये आपका अपना खुद का डिसीजन होगा एंड आपकी फैमिली का डिसीजन होगा। बट मैं आपको एक सजेशन ज़रूर दूंगी कि अगर आपको लगता है कि आपको लाइफ में कुछ करना है, तो आपका एक बेबी तो है ना, भले ही वो गर्ल हो या फिर बॉय हो, मुझे मतलब इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पास लड़की है या फिर लड़का है। आप पहले करियर देख लीजिए, क्योंकि जब आपका करियर है, बच्चा मतलब पैदा करने में बहादुरी नहीं है। आज के टाइम में बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना, आज के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रखना, सारी ज़रूरतें उसकी पूरी करना, ये बड़ी बात होती है। और अगर आप उस लायक हैं, सक्षम हैं, तो आप सेकंड बेबी के बारे में सोचिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी आप नहीं इतना सब कुछ मैनेज कर सकती हैं, तो फिर आप अपने करियर के बारे में सोचिए। देखिए, मेहनत ना कभी भी बेकार नहीं जाती है। आज मैं मेहनत कर रही हूँ, मे बी कि मुझे कल को जॉब ना मिले, बट मैं अपने आप को इतना इम्प्रूवमेंट अपने आप में ले आ लूँगी कि कल मैं कहीं भी खड़े होकर कम से कम कुछ ना कुछ तो कर ही सकती हूँ। नहीं मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जा पाई, तो मैं कम से कम प्राइवेट टीचिंग के लिए तो प्रिपेयर हो ही गई हूँ। तो ये आपका अपना खुद का डिसीजन होना चाहिए, एंड आपकी सिचुएशन क्या है उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिए। और रही बात सेकंड बेबी की, तो पहले अपना करियर मेरे अकॉर्डिंग आप स्टेबल कर लीजिए, उसके बाद सेकंड बेबी कीजिएगा। बहन को भाई या फिर बहन को बहन या फिर भाई को भाई, जो कुछ भी होना होगा वो आ जाएगा। मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में ही बताया कि मैंने 2023 का जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था उसका बुकलेट ले आई मैं अपनी फ्रेंड के घर से। तो मैं जब उसको सॉल्व कर रही थी कल रात को, मेरा काफ़ी टाइम गया उसमें, और उसको सॉल्व करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे मैंने अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है। बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं बना पा रही हूँ, एंड मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुई। अभी मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन सच में एक बच्चे के साथ पढ़ना ना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारा टाइम होता है, बट कहाँ चला जाता है समझ ही नहीं आता। और ये भी नहीं है कि मैं मोबाइल चलाती हूँ, यही है कि बहुत सारा टाइम बच्चे को देना पड़ जाता है। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ, कभी कभी लगता है कि मैं सारी को स्कूल में ही डाल देती हूँ, बट फिर कभी कभी सोचती हूँ नहीं, इन्वायरमेंट देखती हूँ कि नहीं, अभी कम से कम अच्छे से सारी चीज़ें बताने लायक हो जाएँ, सब कुछ अपना समझने लायक हो जाएँ, तब मैं डालूँ स्कूल में। और देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल मैं अपनी तरफ से तो अपना द बेस्ट करने का ट्राई ही कर रही हूँ, बट मुझे उसका रिज़ल्ट भी चाहिए, क्योंकि मैं ये जो सेक्रीफाइस कर रही हूँ ना हर चीज़ का, ये सच में बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बाकी आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।